हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया हो और बिहार दरोगा का पढ़ाई आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है मॉडल सेट नंबर 3 और एक एक और दो। मॉडल सेट पहले ही हो चुका है, तो जाके देख लो, वीडियो पे अपलोड है। और आपको बता दूं कि मैं रोशन आनंद सर के द्वारा जो बुक जारी किया गया है 15 मॉडल सेट का जो वॉल्यूम 1 जारी किया गया है, हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। और ये बुक जो है बिहार दरोगा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक मानी गई है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो एक लाइक जरूर ठोक दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का पार्ट बन जाओ, ठीक है। ताकि आपको ऐसे ही सारा बुक का, बिहार दरोगा में जितना भी क्वेश्चन का रिलेटेड का बुक होगा हम लोग करवा दिया जाएगा। चलिए, तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। सही उत्तर को इसमें आपको देखना है। तो यहाँ पे स्यानागार, कटार, हिमालय संरचना के आधार पर कमर सिंह का परिचय कीजिए। तो यहाँ पे शब्द के हिसाब से हमको 3 बनावटी वर्ड को देखना है, ठीक है। तो हमारा एक का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यौगिक रूढ़ और यौगिक रूढ़, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा मृगन यानी समास क्या है। मृगन यानी समास क्या होगा, आप लोग जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा कर्मधारय, ठीक है। कर्मधारय हो जाएगा हमारा 2 का आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो लास्ट में जितना भी आपका नंबर मॉडल सेट में उठेगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले आपका 15 से 15 मॉडल सेट को करवा दिया जाए, ठीक है। ये वीडियो आपको 9 बजे AM में मिल जाएगा, ठीक है। और बात करें तो दूसरा मॉडल सेट का वीडियो आपको 7 PM में मिल जाएगा, जाके लगा लेना। चलो तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। घोरो पानी पड़ना, तो इसका मतलब क्या होगा। इस मुहावरे का मतलब होगा आपका लज्जित होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि यहाँ पे ट्रांसलेट करना है, यह काम करना मेरी मजबूरी है, ठीक है। तो इसका आप लोग का क्या होगा, ट्रांसलेट करो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ माई कॉम्पुलेशन टू डू दिस वर्क, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन हमको लगाना है। तो 5वें नंबर क्वेश्चन में कौन सा प्रीपोजिशन होगा, तो 5वें नंबर क्वेश्चन का हमारा प्रीपोजिशन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेसाइडर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनको किनके द्वारा हटाया जा सकता है, तो उनको हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और अभी के जो चुनाव आयुक्त कौन है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से जल्दी कवर करेंगे क्योंकि आपको और भी कुछ पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों के गठन के सही क्रम अनुसार को पहचानिए। मतलब कौन सा जो राज्य है वो पहले स्थापना हुआ था उसका, ठीक है। चलिए तो हमारा 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 7 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका मतलब है कि पहले आंध्र प्रदेश हुआ, उसके बाद बात करें तो हमारा हरियाणा हुआ, उसके बाद बात करें तो हिमाचल प्रदेश का हुआ, उसके बाद त्रिपुरा का हुआ, और उसके बाद हुआ हाँ सिक्किम का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो इसमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे हम लोग 8वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। चलिए इधर हो जाएगा, यहाँ पे भारत का न्यायतंत्र एवं महालेखा परीक्षक जो हो जाएगा हमारा वो आपका आर्टिकल, एक मिनट, चलिए आपका ए का हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का हो जाएगा 148 में, ठीक है। एक मिनट, 148 में हो जाएगा, 148 अनुच्छेद में, ठीक है। यहाँ पे 148 अनुच्छेद हो जाएगा। उसके बाद बात करें वित्त आयोग का, तो वित्त आयोग जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 280 में, मतलब ये सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो प्राथमिक अधिकरण की बात करें तो प्राथमिक अधिकरण हो जाएगा 323 ए में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिला लीजिए कि हमारा एक का हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा। चलिए ऊपर चलते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? तो 9 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, बंदी प्रतिरक्षण का। ठीक है, चलिए 10वें नंबर पे चलते हैं। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता तब कब दी जाती है? ठीक है, तो 10वें नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब बोल रहा है कि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त होगी तभी वो क्षेत्रीय दल में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अभी तक किस अनुच्छेद का उपयोग नहीं किया गया है? तो वो है 360 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमको संविधान की अनुसूची को मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा जो अनुसूची हो जाएगा वो हमारा राज्यसभा के रिलेटेड में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे चौथा का 1 का 3 हो जाएगा हमारा, और वही अगर बात करें तो पाँचवा का बात करें तो जनजाति क्षेत्र में हमारा आ जाता है। ठीक है, चलिए 4 होगा पाँचवा का। वहीं पे अगर बात करें हमारा तो 8वां का बात करें तो भाषा के रिगार्डिंग में आ जाती है, और 9वां का बात करें तो भूमि सुधार में आ जाता है। चलिए मिलान कर लीजिए, 1 का 4 होना चाहिए, तो 1 का 4 हमारा सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए संसद में शून्यकाल का समय क्या होगा? तो संसद में शून्यकाल का जो हमारा समय होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसको भी मारते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, और 14 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि कथन ए में संविधान के अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने इसकी आत्मा कही थी, बिल्कुल सही। और बात करें कथन आर में तो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो हमारा जो 14 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए और दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, तो हमारा ए मार दीजिए। आगे बढ़ते हैं, तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाना चाहिए, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव नहीं होगा, जिसका कम होगा वो फैलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। हम लोग चलते हैं 16वें नंबर पे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वस्तु का उत्तल दर्पण के सामने और एक वस्तु का उत्तल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर रखा गया है, छवि का निर्माण कहाँ पे होगा? तो छवि का जो निर्माण होगा ना, तो 16 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित बिंदु पर होता है। ठीक है, आपका आंसर क्या आया कमेंट कीजिएगा, कितना सही हुआ वो भी कमेंट कीजिएगा। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? 17 नंबर क्वेश्चन है ये वाला, कितना होता है आप लोग कमेंट कीजिए। 17 का हो जाएगा हमारा डी, आर्स शक्ति हो जाएगा। ठीक है, आसो शक्ति। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हुक का नियम तब लागू होगा जब सामान्यतः प्रत्यास्थ विकृति क्या होगा? बड़ी होती है, छोटी होती है, या कुछ भी होती है, या बात करें एकांक होती है। तो हमारा 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि छोटी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायुमान कार्य करता है, वायु जो है वो किस पे कार्य करता है? तो वायु जो हमारा कार्य करेगा वो करेगा बर्नौली के सिद्धांत पे, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव नेत्र की किस भाग, 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा हमारा दृष्टिपटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। शरीर का वजन जो है विषुवत रेखा पर अधिक होगा, 21 नंबर क्वेश्चन। और विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर एक समान होगा, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होगा।
तो इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 21 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ध्रुवों पर इसका जो होगा वजन वो सबसे अधिकतम होगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंद होते हैं? तो 22 का जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिग्मा बंद 12 होते हैं और पाई बंद 3 होते हैं। 23 पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से पीला एंजाइम के नाम से किसे जानते हैं? 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है। और 23 नंबर का जो पीला एंजाइम बोलते हैं वो विटामिन B2 को बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B2 को बोलते हैं पीला एंजाइम, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। प्रथम और निश्चेष्टक के रूप में किसे यौगिक का प्रयोग किया गया था? तो 24 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डाई एथिल ईथर। चलिए, नमी देने वाली क्रीम निम्न में से कौन सा रसायन में पाया जाता है? ठीक है, नमी देने वाला जो क्रीम है वो क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है? ठीक है, तो हमारा 25 का जो आंसर हो जाएगा, 25 का आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेटिल एल्कोहल और हाइड्रोक्विनोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन समरूप मिश्रण का उदाहरण है? तो 26 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जल में नमक जो है हमारा वो समरूप मिश्रण का उदाहरण हो जाता है। आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान है? अब बताइए कि आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण जो है हमारा समान होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण। ठीक है, चलिए एक मिनट माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, कि आइसोबार के लिए निम्न कौन सा भौतिक गुण समान होता है? तो इसका डी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण। अब चलते हैं 28 पे। निम्नलिखित में से किस आर्कोबोनिक अणु में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं? तो इसका 28 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O में पाए जाते हैं। 29 पे चलते हैं। गाइनोकोमैट्सिया क्या है? तो गाइनोकोमैट्सिया क्या है? इसका जो हो जाएगा 29 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषों में स्तनों का विकास। ठीक है, चलिए 30 का देख लीजिए। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अब पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किससे अध्ययन से संबंधित है ये आप लोग कमेंट कीजिए। 30 का हमारा आंसर क्या होगा? तो 30 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशु रोग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन किनके द्वारा विकसित की गई थी? ठीक है, तो 31 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और जेनर और सॉल्क के द्वारा भी एक वैक्सीन बनाया गया था। ठीक है, आप लोग कमेंट करना मुझे सॉल्क के द्वारा बताना, और ये भी कमेंट करना कि पोलियो का वैक्सीन, ठीक है, पोलियो का वैक्सीन किनके द्वारा लाया गया था ये भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और प्रथम एंटीबायोटिक वैक्सीन भी किनके द्वारा लगाया था कमेंट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर पर चलते हैं। मनुष्यों के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, इसे खरीदना बहुत महंगा होता है। बी देख लेते हैं, यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। सी देख लेते हैं, इसे कांच के हाउस और वायुरुद्ध परिवेश उगाया जाता है। और डी देख लेते हैं, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। तो हमारा 32 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही सबसे सूटेबल मुझे लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। पेलग्रा और एस्कर्वी कॉमर्स निम्न में से किसकी विटामिन की कमी के कारण होता है? ठीक है, तो हमारा जो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B3 और सी, विटामिन सी और B3। ठीक है, चलिए B3 होगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अब। और आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ये किरण पब्लिकेशन का भी बुक कवर करवा दूँ। अगर चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना कि किरण पब्लिकेशन का भी करवा देने के लिए मैं करवा दूँगा। ठीक है, मेरे पास आया है, मैं करवा दूँगा। 34 नंबर पे चलते हैं हम लोग। और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि 34 का क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे इंसुलिन क्या होगा। इंसुलिन तो हमारा ग्लूकोज का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करें तो एंजिस्ट्रोन महिलाओं के लिए हो जाता है, अब 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मिलान कीजिए इससे क्या होना चाहिए तो, और एंड्रेलिन जो हो जाएगा वो गुस्सा डर के लिए होता है, तो मतलब 1 का 1 होना चाहिए। ठीक है, और बी का जो होगा हमारा 3 होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो 35 का जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1975 को ये किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है। तो ऑफकोर्स सी बात है, ये संपत्ति का हो सकता है, मे बी नई संपत्ति नहीं है। 36 का जो हमारा आंसर होगा मूल्य सिद्धांत कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मार लीजिएगा, मूल्य सिद्धांत कर। और 36 का जो हुआ था ना वो 42 संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया था मौलिक अधिकार से। ठीक है, मौलिक अधिकार से इसे हटाया दिया गया था। पहले मौलिक अधिकार 7 था, अब 6 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का आर्थिक संरक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, तो 37 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा ये किया जाता है आर्थिक संरक्षण। ठीक है, चलिए 38 का हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को जीआई टैग मिला था, तो 38 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग के चाय को सबसे पहले मिला था। 39 नंबर पर चलते हैं हम लोग। गांधीवादी योजना का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो 39 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। चलिए, नाबार्ड की स्थापना बताइए, 40 नंबर क्वेश्चन है। नाबार्ड की स्थापना क्या होगा, एक मिनट, नाबार्ड की स्थापना बताइए आप लोग, 40 नंबर क्वेश्चन है। तो हमारा जो नाबार्ड का स्थापना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 41 पर चलते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2013 में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आया था उस पर विचार कीजिए क्या सही है। तो एक बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, अधिनियम में खाद्य के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी प्रदान की गई। दूसरा को देख लेते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% परिवार और शहरी क्षेत्रों में 60% जो है परिवार आते थे। ठीक है, तो हमारा जो 41 का जो आंसर हो जाएगा ना वो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है, इसमें ये दर्शाया नहीं गया है, तो याद रखिएगा इसका ये हो जाएगा। 42 का भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में पड़ता है ये बीमा वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड जो है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट अब दिखेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित है, तो राजगीर में स्थित कौन सा होगा, कमेंट कीजिए आप लोग। तो जो हमारा राजगीर में हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्ष्मण कुंड जलप्रपात, नहीं माफ़ कीजिएगा, जलकुंड होगा ना ये। चलिए, उदयपुर झील का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा 44 का आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण से। लोटा विद्रोह कब हुआ था, तो लोटा विद्रोह जो हुआ था वो 1856 में हुआ था। 45 का, 46 पे चलते हैं। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो निर्दलीय थे वो महामाया प्रसाद सिन्हा थे।
47 पे चलते हैं। भारत का वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित की हुई है, तो इसका देख लीजिए 47 का आंसर जो होगा हमारा बी हो जाएगा प्लेस्टोसीन युग में। ठीक है, चलिए 48 को देखते हैं हम लोग। किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है, तो किसे तिब्बत का हिमालय भी कहा जाता है, तो 48 का जो हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय पड़ता है। कश्मीर घाटी अवस्थित है, तो कश्मीर की घाटी जो अवस्थित है ना वो वृहद और लघु हिमालय के मध्य में पड़ता है। ठीक है, वृहद और लघु हिमालय के पड़ता है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी जल संधि कब हुआ था, मतलब कौन, मतलब कि सिंधु जल संधि कब हुआ था, तो सिंधु जो जल संधि हुआ था ना वो याद रखिएगा आप लोग, ये 1960 में हुआ था। ठीक है, सिंधु जल संधि 1960 में हुआ था। 50 का जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 पे चलते हैं। शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो शुष्क जो कृषि है ना उसके लिए मानी जाएगी हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी मानी जाएगी। ठीक है, और याद रखिएगा जो जलोढ़ मिट्टी है ना वो 43% पाई जाती है। ठीक है, और जो काली मिट्टी है ना वो आपका वो 15% पाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, 52 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्के टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 53 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना वो सुमेलित नहीं है, तो सबसे पहला देख लीजिए कि गांधी सागर, श्रीशैलम और बगलिहार परियोजना। 53 का तो इसमें सुमेलित करना है, तो 53 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गांधी सागर जो है नर्मदा नदी पे नहीं है। ठीक है, चलिए 54 पे चलते हैं। सिंगरौली कोयला उत्पाद क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है, तो जो हमारा 54 हो जाएगा ना, 54 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी पे है ये। 55 पे चलते हैं हम लोग। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था, तो हमारा जो 55 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हुआ था रूस से। इसको अभी के टाइम में रूस बोला जाता है, लेकिन पहले सोवियत संघ बोला जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छप्पन नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो 56 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माहे जिला हो जाएगा। और याद रखिएगा ये पांडुचेरी का मतलब भाग है, पांडुचेरी का भाग है। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है ना उसका भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 पे चलते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो 57 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज लेमैत्रे के द्वारा। ठीक है, चलिए 58 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुसुपट ज्वालामुखी है। ठीक है, सुसुपट ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये हमारा 58 का हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट विसुम्बियस। ठीक है, 59 पे चलते हैं। तो हमारा 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हिंदी पत्रिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो हमारा हो जाएगा 30 मई को मनाया जाएगा। 60 नंबर में चलते हैं। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं, तो 60 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। एक मिनट, चलिए आगे बढ़ा देते हैं हम इसको। तो 60 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ना वो हर्षवर्धन अग्रवाल हो जाएंगे। 61 पे चलते हैं। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक हो गई है, कितनी हो गई है, एक करेंट अफेयर क्वेश्चन है, तो 146.39 करोड़। चलिए
62 पे चलते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मास्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत किया है? तो एलन मास्क के द्वारा कौन सी पार्टी जो है वो शुरू किया गया है? तो 62 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिकन पार्टी हो जाएगा, अमेरिका पार्टी, ठीक है, बी हो जाएगा। 63 पे चलते हैं। 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 77वीं मनाई गई है, 77 वाला, ठीक है। चलिए सी मार लीजिएगा इसका, आगे बढ़ते हैं। चलिए 64 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच टाप्टी मेगा रिजर्व परियोजना हेतु समझौता हुआ है? तो 64 का हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बीच में। 65 पे चलते हैं। हाल के समाचार पत्रों में चर्चा में रही प्री सीमन आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो 66 का हो जाएगा 88 में किया गया है, अनुच्छेद 88 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, इसका ये 82 में है, 82 अनुच्छेद में याद रखिएगा। चलिए 66 पे चलते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ हुई है? तो 66 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम में किया गया है। 67 पे आ जाइए। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किन दो नदियों को जोड़ने की परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, केन और बेटवा नदी को, ठीक है। इसका यार ये कट जा रहा है नीचे से। चलिए 67 का जो हो जाएगा वो केन या बेटवा नदी हो जाएगा, इसको राइट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से किन्हें शांति क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 68 का जो हमारा आंसर हो जाना चाहिए वो आपका 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहान हिदान क्यों समूह। 59 पे आ जाइए। हाल ही में खबरों में रहा रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है? तो 69 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजय के द्वारा लिखा गया है। 70 पे आ जाइए। हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित नाम है? 70 नंबर क्वेश्चन है, और 70 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। चलिए ये पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। 71 को चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा 71 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, किस राज्य के द्वारा ये जारी किया गया है कि 2025 से 2035 तक, ठीक है, कि हमारा राज्य पूरी तरह से 100% शिक्षित हो जाएगा। ये किस राज्य का कहा गया है, शिक्षित का दिया गया है कि 2025 से 2035 तक 100% शिक्षित हमारा राज्य हो जाएगा? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका बिहार हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग कमेंट करते नहीं हो, कमेंट कर देना जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार, तभी ना आप लोग क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो, कितना नंबर आया तब तो पता लगेगा ना आपको। 72 पे चलते हैं। हाल ही में ऑपरेशन ओलंपिया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो 72 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। 73 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है? तो ग्रीष्मकालीन तो हमारा आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर सी, लॉस एंजल्स में हुआ है। 74 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी इंडियन लीग 2025 का विजेता रही है? तो हमारा 74 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा वॉरियर्स क्लब के द्वारा जीता गया है ये।
75 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल और स्टील्ड गाइडेंस मिसाइल उड़पोत तमाल भारतीय नौसेना के बड़े में शामिल किया गया है? तो हमारा जो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस में तैयार किया गया है। रूस में तैयार किया गया है। भारत सरकार अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित करने वाला है? चलिए, तो इसका जो हो जाएगा 76 का हमारा आंसर वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैट्रिटू। ठीक है, 77 पे आ जाइए। हाल ही में HIV रोकथाम के लिए लोनाकापाविर LEN नामक दवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? 77 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी और गिलियड साइंस के द्वारा। ठीक है, चलिए 78 पे चलते हैं हम लोग। तो 78 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष 1991 बैच के बिहार कैडेट किस IAS अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रत्यय अमृत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ये लास्ट ही पेज है, ख़त्म हो गया आपका तीसरा सेट। लास्ट में आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है। 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो 79 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑपरेशन नया सवेरा। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता? तो 80 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोलो, क्योंकि कोर्ट पर नहीं खेला जाता है। कबड्डी भी खेला जाता है, रेड बॉल और वॉलीबॉल भी खेला जाता है, तो पोलो नहीं खेला जाता है। 81 में आ जाइए, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो 81 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में। 82 जयप्रकाश नारायण को रेमन मैगसेजे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 82 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1965 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 83 पे चलते हैं। निम्न में से किस वंश के साम्राज्यों की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीपों के बाहर तक फैली हुई थी? तो कौन सा वंश था जिसका सीमा उपमहाद्वीप के बाहर तक भी फैला हुआ था? ठीक है, तो 83 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुषाण वंश। ठीक है, 84 पे आ जाइए। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन जो काल था उसमें गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को कीकट कहा जाता था। ठीक है, कीकट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 85 में आ जाइए, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? तो पहला देख लीजिए, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। दूसरा देखिए, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा देखिए, उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और चौथा देखिए, वो एक अच्छा प्रशासक था। ठीक है, तो हमारा जो 85 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2, 3, चौथा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो अच्छा प्रशासक नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजिया बेगम ओके, आगे बढ़ा देते हैं। 86 क्वेश्चन नंबर 86, राजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? ठीक है, तो हमारा 86 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्कों का था। ठीक है, टोडरमल ने 87 नंबर क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि टोडरमल जैसे ही आएगा आप लोग भू राजस्व लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो वास्तविक जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ग को माना जाता है। ठीक है, अल्बुकर्क को माना जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध था, बक्सर का युद्ध था, मैसूर का युद्ध था, या 1757 का जो था स्वतंत्रता संग्राम वो था। ठीक है, तो पहला बात तो 1857 वाला तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो कट कर दीजिए पहले ही। अब 3 में से देख लीजिए कौन सा आंसर होना चाहिए।
89 का जो होगा वो प्लासी का होगा, क्योंकि यही जो हुआ था ना 1757 में हुआ था प्लासी, और बक्सर जो था वो 1764 में हुआ था। ठीक है, चलिए। और मैसूर का लड़ाई तो टीपू सुल्तान के समय हुआ था, तो ये तो होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर दीजिए आप लोग, इसको हम लोग छोड़ते हैं आपके लिए। ठीक है, 90 का आंसर दे दीजिए, मान जाएंगे। ठीक है, बताइए 90 का आंसर क्या होगा। इसको आप लोग क्या करना है, कमेंट में कर देना है आपको। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो कमेंट में कर दो, नहीं तो मैं आंसर मार देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिलीप सिंह को माना जाता है अंतिम शासक। 91 में चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो 90 का हो जाएगा, वो असहयोग आंदोलन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 91 हो गया ना, 92 नंबर पे चलते हैं। 92 बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो प्रथम संस्था थी वो ब्रह्म समाज तो नहीं होगा अभी। ठीक है, ब्रह्म समाज तो नहीं होगा। एक मिनट, 91 का जो होगा आपका आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोलेक्ट एक्ट था। ठीक है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए, ये रोलेक्ट था। बाद में आप कमेंट मत कीजिएगा ये गलत पढ़ा दिए हो। ठीक है, ये रोलेक्ट था, भारत असहयोग नहीं था, रोलेक्ट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 92 पर। 92 को देख लेते हैं हम लोग। 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो हमारा जो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मीय सभा होगा। ठीक है, चलिए 93 देखिए, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो ये कोई नहीं होगा, फ्रांस की क्रांति हो जाएगी, मार दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 देख लिए। 94 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। द ट्रस्टीज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक मिनट, 94 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन लॉक के द्वारा लिखा गया था। चलिए अब ये तो आपका हो गया ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, और ये आपका श्रेणी क्रम हो गया, नंबर सीरीज हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। और बात करें तो ये अभी आपका नॉन वर्बल क्वेश्चन हो गया रीजनिंग का, और बात करें तो ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। चलिए अब इसमें कुछ नहीं है क्योंकि मैथ तो होगा नहीं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सोल्यूशन भी करवा दूं, जैसे सोल्यूशन दे रखा है, अगर आपका कुछ क्वेश्चन गलत हो गया है, उसको सोच रहे हो कि हाँ मुझे सोल्यूशन भी करवा दीजिए, सोल्यूशन करवा दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आप लोग एक काम करो, कमेंट करके मुझे बता दो। ठीक है, मैं एक मैराथन क्लास में पूरा बुक का सोल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, वन बुक पूरा सोल्यूशन क्लियर। चलो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।